अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए सूबे के वरिष्ठ राजनेता ज्योत सिंह बिष्ट का कहना है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली का अध्ययन कर रहे हैं और उन्हें भविष्य में जो भी जिम्मेदारी पार्टी के द्वारा दी जाएगी उसको वो पूरा करेंगे। HNN 24x7 ने इन्हीं तमाम विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योत सिंह बिष्ट से खास बातचीत की। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए प्रदेश के वरिष्ठ राजनेता और इस समय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योत सिंह बिष्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं चैनल पर। बिष्ट जी, अब आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, चूँकि आप उत्तराखंड के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं। पार्टी के लिए क्या कुछ अब आपका जिम्मेदारी होगी और किस तरह से उसका निर्वहन करेंगे? देखिए, पिछले 3-4 दिन में पार्टी 15 तारीख को मैंने ज्वाइन की और 3-4 दिन में जो मैंने पार्टी का रीति नीति देख करके उसको समझने की कोशिश की, तो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का कार्य प्रणाली है वो एकदम अनुशासित है, सिस्टमेटिक है और उसमें जो हर स्टेप है उस पर जिम्मेदारियों के बंटवारे के साथ जो काम करने का तरीका है तो वो अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे एक फौज का सिस्टम होता है, बिल्कुल उस पद्धति का है। तो उस तरीके में काम करने में मेरे जैसे आदमी को हमेशा सहूलियत रहती है और मैं उम्मीद करता हूं कि पार्टी में जो हमारा प्रदेश नेतृत्व है वो मेरे अनुभव, योग्यता, क्षमता के अनुरूप मुझे जिम्मेदारी सौंप करके और प्रदेश में जहां भी जिम्मेदारी देंगे तो मैं सेवा के लिए, काम करने के लिए तत्पर हूँ। यहाँ के जितने भी पुराने वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो कि अब आप भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आप घुलने मिलने का प्रयास कर रहे हैं सबके साथ? देखिए, लंबा समय राजनीतिक जीवन में हो गया और अलग अलग दलों में रहने के बाद भी हम एक दूसरे को जानते पहचानते तो हैं और उस पर निर्भर ये करता है कि आप अलग अलग दलों में रह करके एक दूसरे के साथ आपका व्यावहारिक जो वो है, कार्य व्यवहार, वो कैसा है। तो मेरा सब लोगों से, किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, बातचीत अच्छी रही है और परिचित हैं, तो इसलिए मैं कोई नया पार्टी में आया हूँ लेकिन लोगों के लिए नया व्यक्ति नहीं हूँ। तो इसलिए मुझे किसी भी भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे परिचित होने के साथ साथ उनके साथ मेरा व्यक्तिगत संबंध पहले से अच्छा रहा, तो मुझे कोई असुविधा नहीं हो रही, बल्कि मुझे हर कोई सहयोग और समर्थन करने का प्रयास कर रहा है। जी, अमूमन ज्वाइनिंग के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी में होते हैं, तभी 30 तारीख तक ज्वाइनिंग का कार्यक्रम चलेगा पूरे प्रदेश में। अमूमन इस प्रकार के जो स्वरूप है नहीं हमें दिखाई देता। जैसा कि आप ज्वाइन किए थे उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री के ने अपने तय शेड्यूल से हटकर समय निकाला करीब आधे घंटे का, तो बीजेपी भी खासी उत्साहित है कि आप जैसा राजनेता उसको मिला है। मेरा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझे ज्वाइनिंग के दिन समय दे करके मेरा सम्मान भी किया, उत्साहवर्धन भी किया और मैंने भी कोशिश की थी कि जो आम आदमी पार्टी के लोग मेरे साथ हैं, जो मेरी बात पर विश्वास करते हैं, उनके अलावा कांग्रेस की एक बड़ी टीम, और ये पहला घटना होगी कि एक व्यक्ति के नेतृत्व में 2 राष्ट्रीय दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो मैंने जो कोशिश की, मेरी उस कोशिश को पहचान देने और सम्मान देने का काम मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने किया, तो मैं उसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा बिष्ट जी, आप तो बहुत सीनियर मोस्ट नेता हैं उत्तराखंड के। ऐसा क्या वजह रही और ऐसी क्या चीज़ें थी जिससे आपका हृदय परिवर्तित हुआ और बीजेपी ही आपने चुना कि यही एक विकल्प हो सकता है, और आप लोगों ने वचन भी दिया कि अब ताउम्र इसी पार्टी में रहेंगे, सेवा करेंगे। फैक्टर क्या रहे सर? देखिए, मैंने कांग्रेस में जितने लंबे समय तक जिस कर्मठता से, जिस समर्पण के साथ सेवा की, तो उसकी तुलना में कांग्रेस ने मुझे सम्मान और पहचान देने का काम नहीं किया। वो कांग्रेस के कुछ नेता कहते हैं कि कांग्रेस ने साहब मुझे टिकट दिया, 96 में टिकट दिया था उत्तर प्रदेश में जब हम थे, और उसके बाद 2002 का टिकट काटने से लेकर के कदम दर कदम जो मेरे साथ समय समय पर इनजस्टिस हुआ, न्याय नहीं हुआ, मैं उसके बाद भी पार्टी के साथ जुड़ा रहा और 22 का चुनाव बिल्कुल जीतने वाला चुनाव था, कांग्रेसियों ने हराया। तो जो कहते हैं कि साहब हमने टिकट देकर सम्मान दिया, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि भाई, मेरी जितनी सेवाएं हैं, मेरा जो समर्पण था, मैंने जिस तरह से पूरी दृढ़ता के साथ पार्टी के लिए सेवा दी, उसकी तुलना में मेरा ब्याज भी नहीं मिला।
अच्छा, एक ये तस्वीर सामने देखने को मिली है क्योंकि महिला कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष रही हैं उस समय की सरिता आर्य, वो भी उस समय काफ़ी नाराज़ थी। उनको कोई बता नहीं रहा था कि उनको टिकट मिलेगा कि नहीं। भारतीय जनता पार्टी में वो आती है, भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देती है। वो विधायक हैं और बहुत खुश हैं इस परिवार में। कि बहुत सारे लोग हैं ना, विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद उनके साथ जो हुआ उसको समझना पड़ेगा। उसके अलावा जो उनके साथ पूरी टीम छोड़ कर के आई, उसके अलावा केदार सिंह रावत हैं यमुनोत्री से, उनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी। सरिता आर्य जी को छोड़नी पड़ी, कुछ और लोग हैं जिनको छोड़नी पड़ी। और कांग्रेस जब तक इस ढंग की रीति नीति में रहेगी तो कांग्रेस का पैर फिसलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी में लोगों की संख्या कम नहीं है, चुनाव जीतने की चिंता नहीं है, उसके बाद भी अगर वो योग्य लोगों का स्वागत कर रहे हैं पार्टी में तो उससे समझा जा सकता है कि वो बड़े दिल के लोग हैं, परिवार को बड़ा करना चाहते हैं और उनके यहाँ पर्याप्त लोग होने के बाद भी वो योग्यता क्षमता का लाभ लेना चाहते हैं। तो वो लंबी जीत का रास्ता देख रहे हैं, वो चढ़ाई पर जिस गति से चढ़ रहे हैं तो वो अभी और आगे चढ़ेंगे। वरिष्ठता के आधार पर बीजेपी में अमूमन हमने देखा है, चाहे वो सतपाल महाराज हों, सुबोध उनियाल हों, इन लोगों को टिकट मिला। अभी अब मंत्री हैं, सौरभ बहुगुणा है, वो मंत्री हैं। विजय बहुगुणा का लाभ बड़े नेताओं में के साथ चिंतन मंथन वो करते हैं, एक पितामह की भूमिका में रहते हैं। सरिता आर्य को टिकट दिया तो बीजेपी जानती है कि कौन अनुभव वाला नेता है, उसको पक्षपात नहीं करती कि किस पार्टी से आया है, किस पार्टी से नहीं आया, और उसको विश्वास करके चुनाव में उतारती भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अनुभव का भी लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी ज़रूर लेना चाहेगी। आपको क्या लगता है? मैं देखिए भारतीय जनता पार्टी में बहुत लंबे चिंतन मंथन के बाद पूरी सेवा भाव से, पूरे समर्पण के भाव से आया हूं और पार्टी मुझसे जो सेवाएं लेना चाहेगी, जिस तरीके से लेना चाहेगी, जिस इलाके में लेना चाहेगी, मैं पूरी तरह से होल टाइमर के रूप में उस सेवा के लिए समर्पित हूं। मैं करूंगा और निश्चित रूप से अपनी उपयोगिता साबित करने का प्रयास करूंगा। अच्छा, ये अनऑफिशियल एक सवाल है, जो अनऑफिशियल बातचीत में आपके बारे में लोग कह रहे हैं कि साहब ज्योति सिंह बिष्ट जी तो बहुत हड़बड़ी में रहते हैं एकदम, वो चाहते हैं तुरंत उसको कोई फल मिल जाए, उनको कोई पद मिल जाए। क्या ऐसा है वाकई? देखिए हड़बड़ी में रहता तो मैं 40 साल कांग्रेस में न काटता। मैं हड़बड़ी में रहता तो 1 साल 8 महीने आम आदमी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया, मैंने तब भी इंतजार किया। 4 महीने कार्यकारिणी भंग हुए हो गए उनके, और उनकी कार्यकारिणी बनने की अभी मुझे कोई रीति नीति दिखाई नहीं देती है। मैंने वो 4 महीने इंतजार किया, हड़बड़ी कहाँ से हो गई? जब ये लगा कि भाई जो लोग कुंभकर्णी नींद सोए रहना चाहते हैं और अचानक से जागेंगे, तो वो अचानक से जागने का समय चला गया है। जो राजनीतिक दल 24 घंटे लोगों के साथ संपर्क में रहेगा, संवाद बनाएगा, ग्रास रूट तक जो है कि अपनी बिसात बिछाएगा, लोगों के साथ जुड़ाव बनाएगा, तो जनता उसी को हाथों हाथ लेती है और उसी पर विश्वास करके उसको अपना प्रतिनिधि चुनने का काम करती है। तो मैं उसी रीति नीति का आदमी हूँ। तो कुंभकर्णी नींद सोने वालों के साथ समय बिताना अगर मैंने छोड़ा तो उसको हड़बड़ी कोई कहता है तो उनका सवाल है। मैं बिल्कुल हड़बड़ी में नहीं रहता, मैंने पूरा सोच समझ करके फैसला लिया है। अंतिम सवाल सर, पार्टी जो भी पद देगी आपको स्वीकार्य होगा, भारतीय जनता पार्टी? मैं बगैर पद की, बगैर टिकट की, बगैर चुनाव लड़ने की चिंता के पार्टी में आया हूं। पार्टी सत्ता में है, आगे भी रहेगी और इस समय मैं अपनी उम्र के हिसाब से, मेरे पास जितना समय राजनीति करने के लिए है, उसमें मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ जुड़ करके अपने क्षेत्र के लिए कैसे उपयोगी साबित हो सकता हूं, मैं इस दृष्टिकोण के साथ यहाँ पर आया हूं और मैं करूँगा। धन्यवाद बिष्ट जी। जी। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योति सिंह बिष्ट जी से। ज्योति सिंह बिष्ट भी अब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं उत्तराखंड के, अब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इनका कहना है कि इनको जो भी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी देगी उसमें वो पूरी तत्परता के साथ लगेंगे और पार्टी को चुनाव जिताना होगा तो चुनाव जिताने में प्रयास करेंगे और पार्टी के हमेशा वफादार बन के रहेंगे। HNN 24/7 के साथ अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।